आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज मुझे इच्छा हुई कि आज आप सबसे मैं एक बात करूं। आज सुबह सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था तो रास्ते में नगर निगम के कुछ जो एसोसिएटेड कर्मचारी होते हैं, परमानेंट नहीं होते, वो महिलाएं होती हैं, तो वो मास्क न लगाने पे जो है चालान करती हैं। अब कुछ कुछ लोग मास्क नहीं लगाते हैं, तो कुछ तो लोग चलिए ठीक है गाड़ी रोक देते हैं और बहस करते हैं या मतलब उनको दे देते हैं चालान का पैसा और आगे बढ़ जाते हैं अपनी गलती को मान के। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बचने के चक्कर में किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। अब यहां प्रश्न ये उठ रहा है, एक तो इतनी भीड़ रहती है रास्तों पे और उसमें से ये चालान काटने वाले अलग रहते हैं, तो ये जो चालान की राशि इनको लेनी है, अगर इस राशि लेने के चक्कर में कोई बड़ा हादसा हो जाए और किसी ऐसे व्यक्ति की कोई नुकसान हो जाए, उसकी कुछ क्षति हो जाए, तो इसमें किसकी जिम्मेदारी होगी? जाहिर सी बात है किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी, उसी व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी जिसके साथ ये होगा। पहली बात तो है। दूसरी बात ये, जैसा कि ओमिक्रॉन के प्रभाव की बात हो रही है और जैसा कि हम लोग समाज में देख रहे हैं कि हर घर में लोगों को बुखार हो रहा है, सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है और 3 दिन 4 दिन में लोग अपने आप जो है सिंपल एंटीबायोटिक अपने आसपास के डॉक्टर से लेके और ठीक भी हो रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आप बिना मास्क पे कार्रवाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कई जगह अभी भी ऐसे हैं, चौपाटी हैं, दारू के ठेके हैं, 500 की भीड़ मैं कल देखा हूं। मैं टहलने जा रहा था, करीबन 500 लोग दारू के दुकान के बाहर भीड़ लगाए थे और कोई मास्क नहीं पहना था। तो भाई ये कैसा ओमिक्रॉन है जो एक जगह तो है दूसरी जगह नहीं है, जो एक ऐसे व्यक्ति के लिए है जो शासन के सारे नियम कायदे कानून को मान रहा है, और उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो इसको नहीं मानता, जो अपने हिसाब से चलता है। ये मेरे को वैज्ञानिक इसका क्या मतलब इसका क्या लॉजिक लोग दे रहे हैं, वैज्ञानिक लोग इसका क्या लॉजिक दे रहे हैं या वैज्ञानिकता इसमें कितनी छुपी हुई है कि ये ओमिक्रॉन जो है बिना सोचे समझे, बिना कुछ किए हुए, आनन फानन में लिया फैसला कि ये प्रतिबंध लगा दो, वो प्रतिबंध लगा दो, रोड में चलना मुश्किल करा दो, मास्क लगा के चलो, सांस लेने में दिक्कत हो रही है आदमी को तो उसमें भी चलो। ये वैज्ञानिकता कोई समझा सकता है क्या कि आखिर ये इतनी, जब कुछ उसका ज़्यादा ट्रॉमा नहीं हो रहा है या ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है, लोगों पे उसका इतना मोर्टेलिटी नहीं हो रहा है या लोग उतना ज़्यादा गंभीर नहीं हो रहे हैं और सब चीज़ें खुली हुई हैं, तो ये जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है ये किसके लिए किया जा रहा है? ये क्या 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 मतलब इसका क्या वजह है? ये मेरे समझ के बाहर है, क्योंकि विज्ञान मैंने भी पढ़ा है और पीजी किया है साइंस से, बायोकेमिस्ट्री से किया है, और पिछली बार भी मेरे को डेल्टा में भी वेरिएंट में मैं कोरोना पॉजिटिव निकला और मैंने बाकायदे जो है नेचर केयर करके एक पुस्तक है एच के बखारू जी की, उसको मैंने फॉलो किया और मैं 3 दिन जूस डाइट लिया उनके हिसाब से और मैंने बिना मेडिकेशन के मैं ठीक हुआ। फिर मुझे अगस्त में वैक्सीन लगाने के 1 महीने बाद 3 दिन का फीवर हुआ और बहुत तगड़ा फीवर था उस समय भी। मैं जूस डाइट से, नेचुरोपैथी से अपने आप को ठीक किया
और अभी भी इस समय भी मुझे बुखार हुआ और मुझे 3 दिन ही लगे हैं इसको ठीक करने में, और चौथे दिन मैं फुल फ्लेश्ड काम किया, अच्छे से काम किया, 12 घंटे काम किया और मुझे कोई भी वीकनेस नहीं, कुछ भी नहीं। तो आप ये वैज्ञानिक लोगों की या डॉक्टर लोगों की या हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों को सच्चाई बताएं किसी चीज का। देखिए क्या होता है, कोई भी कोई भी रोग या कोई भी समस्या, अगर उसको समस्या की तरह समझ लिया जाए, अगर उसको दिमाग में बैठा लिया जाए, तो उससे छूट पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि रोग का इलाज है लेकिन मानसिक रोग का कोई इलाज नहीं है। तो पैनिक क्रिएट मेरे हिसाब से ना करें। अगर ये स्ट्रेन उतना ज़्यादा घातक नहीं है तो हम सब सामाजिक लोगों का ये दायित्व है, चाहे शिक्षा से जुड़े लोग हों, चाहे चिकित्सा से जुड़े लोग हों, चाहे हमारे पत्रकार बंधु लोग हों, पेपर हो, टीवी मीडिया चैनल हो, तो हम लोग की जिम्मेदारी है कि क्योंकि आम आदमी के लिए कोई भी चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है। अगर मैं एज ए आम आदमी अगर मैं रोड में चलता हूँ और मैं कोई चीज़ को देखता हूँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, वो पैनिक बहुत बड़ा हो जाता है, मेरी समझ के बाहर रहता है। तो मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन कर रहा हूं कि जो जितना हो, जिसका जितना इफेक्ट हो, उसको हाइप क्रिएट ना करें। ये कोई राजनीति नहीं हो रही है यहाँ पे कि राजनीति करना है इससे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जान जो जा रही है, मैं देखा अधिकतर जाने जो है प्रेशर की वजह से चली जाती हैं। मेडिकेशन मिलने के बाद भी लोग मर जाते हैं, ठीक ठाक आदमी अपने बीच से चला जाता है। हमने कई लोगों को ऐसा खोया है जो एकदम ठीक थे। तो मैं मानूं कि क्या केवल वो कोरोना का ही इफेक्ट था मरने का? वो कोरोना का इफेक्ट था, लेकिन उससे ज्यादा वो पैनिक का इफेक्ट था। वो डर गए थे, क्योंकि ठीक है, मानता हूं मैं कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर कोई भी जीवाणु या विषाणु, वायरस या बैक्टीरिया इफेक्ट करता है तो उस बॉडी के इम्यून सिस्टम पे बहुत डिपेंड होता है कि किसका इम्यून सिस्टम किस तरह से है। लेकिन जब बात यह होती है कि 25 साल, 28 साल, 30 साल के लोग मारे जाते हैं और यह बोला जाता है कि क्या लापरवाही करते हैं भाई, टाइम से हॉस्पिटल पहुंच गए, सब कुछ हो गया, क्यों नहीं बचा पाए? क्योंकि आदमी दवाई रोग से लड़ सकता है, लेकिन अगर मानसिक दबाव हो गया ना, अगर वो डर उत्पन्न हो गया तो कैसे लड़ोगे भाई? देखिए, मैं यहां किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, किसी को गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा बात है कि जो मुझे लगा कि मैं अपने भाइयों के साथ, इस देशवासियों के साथ, क्योंकि एक भी बंदे की मौत अगर हो रही है ना, तो ठीक है, सरकार के हिसाब से तो वो एक है, लेकिन अपने हिसाब से तो वो किसी का भाई है, किसी का बहन है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है। पर्सनल जो लॉस होता है वो बहुत बड़ा होता है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि जो लोग भी जिम्मेदार लोग हैं, पैनिक मत फैलाइए, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आरामदायक है, सब चीज़ें बहुत इजीली टैकल हो रहा है, सब आराम से होते जा रहा है, कहीं हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। आदमी सिंपल जो है डॉक्टर के पास जा रहा है और प्रिस्क्रिप्शन ले रहा है और 3 दिन में सही हो रहा है। और हम जैसे लोग तो डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे हैं। हम लोग, मैं तो पर्सनली मैं एलोपैथ थोड़ा मैं वो करता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं नेचुरोपैथी की तरफ मेरा बहुत ज़्यादा झुकाव रहता है और मैं नेचुरोपैथी ही करता हूँ, और मैं ऐसे कई सारी चीज़ों को अपने अंदर से ख़त्म कर चुका हूँ। तो आप सबसे, मेरी जितने भी मेरे बंधु हैं, भाई हैं, बहन हैं, भारत देश के हमारे जो भाई बहन हैं, सब लोगों से मैं यही बोलूँगा कि अपने आप को जो है किसी भी उसमें मत रखें कि ऐसा कुछ भी ओमिक्रॉन है। बहुत इफेक्ट हल्का है, बहुत ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, और अपने खान पान पे ध्यान रखें। विटामिन सी जितना हो सके ले सकें, नींबू है, संतरा है, मौसम्मी है, फ्रूट्स जितना है ले सकें, और अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट रखें। कुछ नहीं होगा, पैनिक लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
एकदम आरामदायक है और किसी भी पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ, और किसी को अगर इस बात से अगर वो लगता है तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। मेरा ऐसा किसी को भी किसी का दिल दुखाने का वो नहीं है। मैं जो मेरे को फील हुआ मैं वो बात को यहाँ इस मंच पे रख रहा हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।